हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और उनका बचपन मुंबई के कांदिवली और बाद में बोरीवली के छोटे से घर में बीता। उन्होंने अपनी पढ़ाई लाला लाजपत राय कॉलेज मुंबई से की और कॉमर्स में ग्रेजुएशन बीकॉम किया। शुरू में उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, सेल्समैन, बीमा एजेंट आदि, लेकिन उन्हें हमेशा बड़ा कुछ करने की चाह थी। शेयर मार्केट में कदम 1970 के दशक के अंत में हर्षद मेहता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में नौकरी की, जहां उन्हें वित्तीय बाजारों की बारीकियों की समझ मिली। उन्हें शेयर मार्केट में दिलचस्पी हुई और उन्होंने 1980 में दलाल स्ट्रीट मुंबई का शेयर बाजार क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म बनाई, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। वह शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से मशहूर हो गए क्योंकि उनके ट्रेड से मार्केट ऊपर जाता था। बुल रन 1988 से 1992-1948 से 1942 के बीच हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में अभूतपूर्व तेजी ला दी। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे, जैसे कि एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, वीडियोकॉन, टाटा आयरन एंड स्टील। इन शेयरों के दाम आसमान छूने लगे। एसीसी का शेयर 200 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए तक पहुंच गया। लोग हर्षद को स्टॉक मार्केट का अंबानी कहने लगे। टीवी चैनल्स और अखबारों में वह अमीर बनने की मिसाल बन गए। स्कैम की शुरुआत 1992 स्कैम। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। 1992 का बैंकिंग घोटाला, सिक्योरिटी स्कैम। क्या हुआ था? हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम की कुछ कमियों का फायदा उठाया। उस समय बैंकों को अपने शॉर्ट टर्म फंड्स सरकारी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की अनुमति थी। हर्षद ने इस प्रक्रिया में बीआर बैंक रिसीट्स का दुरुपयोग, मतलब समझो बैंक ए ने बैंक बी से सिक्योरिटीज खरीदने के लिए पैसे दिए, बैंक बी को सिक्योरिटीज देने के बजाय बैंक रिसीट बीआर जारी करनी थी, जो वादा करती थी कि सिक्योरिटीज बाद में दी जाएंगी। हर्षद ने इन बीआरएस का उपयोग असली सिक्योरिटीज की तरह किया और उनसे बैंक से पैसे उधार ली। ये पैसे उन्होंने शेयर मार्केट में लगाए और शेयरों के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ा दिए। इस तरह उन्होंने करीब 4,000 करोड़, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम, सिस्टम से घुमा ली। सच सामने आया 23 अप्रैल 1992 को। सुचेता दलाल, जो द टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार थीं, उन्होंने एक लेख लिखा, द ग्रेट बैंक स्कैम। इस लेख ने हर्षद मेहता के साम्राज्य को हिला दिया। सीबीआई ने जांच शुरू की। जल्द ही यह सामने आया कि कई बैंकों ने गलत तरीके से फंड ट्रांसफर किए हुए थे। गिरफ्तारी और मुकदमे। हर्षद मेहता को 9 नवंबर 1992 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए, करीब 70 से ज्यादा केस। सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सभी जांच में जुट गए। कुछ केसों में वे दोषी साबित हुए, कुछ में बरी हो गए, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। राहुल गांधी वाला दावा, राजनीतिक मोड़। 1993 में हर्षद ने एक सनसनीखेज दावा किया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएसपी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। हालांकि इस बात का कभी सबूत नहीं मिला, पर यह मुद्दा काफी विवादित रहा। एक दुखद अंत। हर्षद मेहता को जेल में कई साल तक मुकदमों का सामना करना पड़ा। उनकी सेहत भी बिगड़ती चली गई। 31 दिसंबर 2001 को थाने की जेल में दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 47 वर्ष थी। विरासत, लेगेसी। हर्षद मेहता को आज भी भारतीय शेयर बाजार में बिग बुल, व्याबुल के नाम से याद किया जाता है। उनके घोटाले के बाद भारत की बैंकिंग और सिक्योरिटी सिस्टम में बड़े सुधार किए गए।